Hello everyone. Today we will solve exercise 10A क्लास 8th ICSE बोर्ड और हम सेरेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 9 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और इसके अलावा इसमें टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में। तो आज हम पहले आपको थोड़ा सा डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन होता क्या ये समझाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 10A को स्टार्ट करेंगे। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में होता क्या है, दो क्वांटिटी हो, एक को बढ़ने पर दूसरी बढ़े या एक के कम होने पर दूसरा कम हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज करो आपके कॉस्ट लेते हैं, एप्पल है 10 रुपीज़ किलो है, कुछ सस्ता बोल दिया, चलो 50 कर दो, 60 कर दो, 50 रुपीज़ किलो एप्पल है, यानी कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 50 kg। अब अगर हम अमाउंट बढ़ा दें, हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो हम कितनी kg परचेज कर सकते हैं एप्पल को, 2 kg। अगर हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो एप्पलों का वेट बढ़ा, या हम एप्पल का वेट बढ़ाएं दूसरे में, अगर हम 2 kg खरीदेंगे तो हमें 100 रुपीज़ देने होंगे, 3 kg खरीदने होंगे तो हमें कितने देने होंगे, 150। या हमारे पास अगर 200 रुपीज़ है तो हम कितने kg एप्पल ले सकते हैं, 4 kg। तो अगर हम कॉस्ट यानी कि रुपये बढ़ाते जाएं तो हम यहाँ अमाउंट बढ़ता जाए किसका, kg का, है ना, कि किलोग्राम हम ज़्यादा खरीद लेंगे। 50 रुपये में 1 kg एप्पल खरीद रहे हैं, 100 रुपीज़ में 2 kg ले लिए, ये अमाउंट बढ़ा दिया हमने, 150 कर दिया तो हमने देखा यहाँ भी वेट बढ़ गया एप्पल का, हमने और अमाउंट बढ़ा दिया तो वेट और बढ़ गया। तो एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट। या एक के कम होने पर दूसरा कम हो रहा तो वो भी डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। जैसे कम होने का सीखा ले लो, मान लो कि हमारे पास 200 रुपीज़ थे, हमने 4 kg ले लिए। हमारे पास 100 थे तो हमने 2 kg लिए, हमने देखा रुपए कम हो गए तो अमाउंट ऑफ एप्पल जो था वेट कम हो गया, 50 रुपीज़ से तो केवल 1 kg रहे। तो कम होने पर कम और बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इसको हम देखो करते कैसे सवालों को, हम जो क्वांटिटी होगी ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई। एक्स कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है। मतलब कॉस्ट है 50 रुपीज़ तो ये कितना आता है, 1 kg। 100 रुपीज़ में ये आ रहा है 2 kg, 150 में ये आ रहा है 3 kg, और 200 में जो मैंने ऊपर एग्जाम उसमें आ रहा है 4 kg। तो अब इसका रिवर्स देखें हम, अगर हमें टेबल दे रखी है तो हम कैसे चेक करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन का कि इनवर्स। तो इनका जो कांस्टेंट होता है, दोनों का करस्पॉन्डेंस रेशियो इक्वल होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि x1 अपॉन y1 की वैल्यू, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4। तो x1 अपॉन x2, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, इन सबकी वैल्यू सेम आती है। इसको हम बोल देते हैं ये कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब सेम रहना। ठीक है, इस केस में क्या आएगी, 50 आएगी, 50 अपॉन 150, 100 अपॉन 2 50 आ गई। देखो 3 से 150 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 200 50 बार। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। इतना ही है, डायरेक्ट में कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा इनवर्स, हालांकि आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी डायरेक्ट बेस पर है और इनवर्स में दूसरी है, लेकिन यहाँ इनवर्स भी बता देते हैं आपको। अब है इनवर्स वेरिएशन, शायद आपको समझ में आ गया होगा, जब डायरेक्ट समझ में आ गया तो इनवर्स आ गया होगा। इनवर्स रिवर्स होना, एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी का कम होना या एक के कम होने पर दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना। अब इसका एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, आप गाड़ी से दिल्ली गए, कहीं भी गए, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर। मान लो जहां आप जा रहे हैं वो 300 किलोमीटर दूरी पर है, आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर। तो आपको कितना टाइम लगेगा, जब आपकी स्पीड 60 किलोमीटर है तब आपको टाइम लगेगा अब 5 किलोमीटर, 5 आवर्स। 5 तो लगेगा, 60 से डिवाइड कर दें, 5 आवर्स। लेकिन अगर आपने स्पीड कम कर दी, आपने स्पीड कर दी 50 किलोमीटर, अब कम स्पीड हो गई, अब उस जगह पहुंचने 300 किलोमीटर है, कम समय लगेगा ज़्यादा। अब क्योंकि स्पीड कम हो गई तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे कितना लगेगा, डिवाइड कर देंगे तो 6 आवर लगेंगे, है ना। 50 से स्पीड से जाएंगे तो हमें 6 आवर लगेंगे, समझ में आ रहा है। और कम कर दें हम, 30 की स्पीड पर आ गए। मान लो आप 30 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं किसी दिन, और तो अब कितना करेंगे, 30 का डिवाइड करें इसमें 300 में, 130 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में जाएगा 30 किलोमीटर, या 30 किलोमीटर जाता है 1 आवर में, तो 300 किलोमीटर कितने में आएगा, 10 आवर्स में जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, जब स्पीड 30 से है तो 10 आवर लग गए। तो हमने देखा स्पीड कम हो रही है तो समय बढ़ रहा है, या स्पीड ज़्यादा हो रही है तो समय कम हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कल कराते हैं इनवर्स।
इनवर्स में क्या होता है, वहां तो रेशियो सेम होता था, x1 अपॉन x बाई वन, यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि x1 इंटू बाई वन, इन दोनों का मल्टीपल कर देखो, 60 इंटू 5 300, 50 इंटू 6 300, 30 इंटू 10 300, तो ये इनका प्रोडक्ट सेम आता है। ये कांस्टेंट क्या रहता है, x1 बाई वन इंटू x2 बाई टू इक्वल होता है x3 बाई थ्री के। ओके, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं इनवर्स का। सपोज करो आपके घर में व्हाइट वॉश होनी है, आपने 10 आदमी लगा दिए और उन्होंने आपके पूरे घर को 5 डेज या 6 डे मान लेते हैं, चलो 6 डे में पेंट कर दिया, पूरा करके चले गए। ठीक, अब सेम घर आपने 10 आदमी के बजाय अगर 5 आदमी लगाए होते तो क्या जल्दी होता, आदमी कम हो गए तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इस कंडीशन में आदि कर दी तो टाइम डबल हो जाएगा, पूरे जब हम सॉल्व करना सिखाएंगे आप सीखेंगे वहां, तो मतलब समय कहने का मतलब ज्यादा लगेगा, 6 डे से अधिक लगेंगे, चाहे 8 दिन लगे या 10 दिन लगे। जब आदमी जस्ट हाफ हो गए तो हम 100% डबल हो जाएगा, ये 12 डेज आंसर आएगा। तो हमने देखा 10 आदमी थे, 6 दिन में कर रहे हैं, आदमी कम कर दिए, नंबर ऑफ वर्कर कम कर दिए 5, तो ये नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, एक के कम होने पर दूसरा क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये कहलाती है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x1 बाई वन इक्वल टू x2 बाई टू पुट करके, है ना। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बस और कुछ नहीं है, डायरेक्ट इनवर्स और डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में इतने कुछ है, ये फॉर्मूले यूज होंगे। अब एक्सरसाइज करते हैं हम 10A। ओके, एंड एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल x एंड y वेरी डायरेक्टली। तो हमें बताना है इन टेबल में, इन तीनों टेबल में कौन कौन सी टेबल डायरेक्टली है, वेरी डायरेक्टली। मतलब हमें क्या करना होगा, x1 अपॉन y1 निकालना है, देश अपॉन देश, देश अपॉन देश, देश अपॉन देश, देश अपॉन देश। अगर ये चारों इक्वल आ जाते हैं, कांस्टेंट आती है, वैल्यू कांस्टेंट सेम आती है, तब तो ये वेरी होंगे डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली वेरिएशन में है, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर, चलिए करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का, तो हमें पहला x1 अपॉन y1 निकाल के देखें, वो क्या होगा, ये पहली x के सामने वो x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4.5, डेसिमल को रिमूव करके ऊपर लगा दिया, ये एक जीरो है ना, 15 से कैंसिल हो गया, 15 2 जा 15 3 जा, वैल्यू आ गई 2/3। अब x2 अपॉन y2, तो ये 5 अपॉन 7.5, x2 अपॉन y2 5 अपॉन 7.5, डेसिमल रिमूव करा, ऊपर जीरो आ गया, 25 2 जा 25 3 जा, 25 2 जा 50 होते हैं और 25 3 जा 75 होते हैं। अभी तक तो डायरेक्ट चल रहा है ये। अब देखें 8 अपॉन 12 थर्ड, x3 अपॉन y3 8 अपॉन 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, अभी भी सही है भाई, अभी तक तो तीनों सेम आए हैं। लास्ट वाला और देख लेते हैं, x4 अपॉन y4, x4 की वैल्यू 11 और y4 की वैल्यू 16.5, रिमूव करके एक जीरो पड़ जाएगा। अब इसको हमने 11 से कैंसिल करा, 11 बन जाए 11 11 जीरो, और 11 से करा 11 बन जाए 11 11 5 जा, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, सेम आ गया है ना। तो यानी कि ये वेरी है, किससे करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन। तो लिखेंगे सिंस x1 अपॉन y1 इज इक्वल x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3 इज इक्वल x4 अपॉन y4, x3 अपॉन y3 इज इक्वल x4 अपॉन y4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से सेम संख्या आ रही है, इक्वल 2/3 भी लिख सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं है ना, कांस्टेंट। तो इससे क्या हुआ, तो ये क्या है, इसका मतलब x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, ऐसी तीनों पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ x is 16 30 40 56 एंड y 32 60 80 84। सेम बेसिक करना है हमें, दोनों क्वांटिटी के बीच में रेशियो फाइंड करना है। x1 अपॉन y1, 16 अपॉन 32, 16 1 जा 16 2 जा, 1/2 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सेकंड x2 अपॉन y2,
x2 की वैल्यू 30/2 की वैल्यू 60 रहा, 0 से 0 कैंसिल और 3 1 जा 3 2 जा, ये भी वही लग रहा है। नेक्स्ट x3/y3 40/80, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा। अभी तक तो है, लास्ट और देखते हैं 56/84, x4/y4 56/84, ये नहीं है ना, बताते हैं कैसे कैंसिल करते, चिंता ना करें। 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 4 जा, अब 7 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 7 3 जा, ये आ गया 2/3। तीन शुरू के रेशो तो सेम थे, 1/2 1/2 1/2, लेकिन ये थर्ड सेम नहीं आया। तो लिखेंगे हम कि x1/y1 इक्वल है x2/y2 और ये इक्वल है x3/y3, बट डज नॉट इक्वल टू x4/y4। इक्वल कोई सा भी एक भी नहीं हुआ, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होंगे। तो क्या हो गया, x, y या x and y are not in direct वेरिएशन। और ये मत सोचना ना जो डायरेक्ट नहीं है वो इनवर्स होंगे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि डायरेक्ट नहीं है तो इनवर्स होंगे, है ना। तो ये क्या है, x and y आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब थर्ड पार्ट, जो थर्ड टेबल दे रखी है, बताने ये टेबल डायरेक्ट है कि नहीं है, चलिए करते हैं। थर्ड में हमें ये टेबल गिवन है, वैल्यू ऑफ x 27 45, यानी कि x1 x2 x3 x4 दे रखी है, 75 दे रखी है, y की 81 180 216 एंड 225। तो चलिए फाइंड करते हैं, हमें चेक करना ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं। फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1/y1, 27/81, देखो 9 से कैंसिल हो, 9 3 जा 9 9 जा और 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/3 आ गया। 27 से भी डायरेक्ट कर सकते, 27 1 जा 27, 27 3 जा होते हैं 81। फिर दूसरा x2/y2, x2 की वैल्यू 45/180, ये तो यहीं सही हो गया, 45 4 जा होते हैं। चलो करते हैं, देखो 9 से कैंसिल करता हूँ पहले, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 0 और 5 1 जा 5 4 जा, आपका काम बच गया। काम बच गया तो मतलब यहीं पर फेल हो गया, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आगे से फिर चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये नहीं कि सारे चेक करने, हमने देखा यही इक्वल नहीं आया तो लिखोगे कि x1/y1 is does not equal to x2/y2, so x and y are not in direct variation। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली, यानी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में दे रखे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। देखो x में 3xyz दे रखा है और y में ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, 3/36 इक्वल किसके होगा, x/60। तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या रखेंगे, 3/36 इक्वल y/96, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों का रेशो हर रेशो के इक्वल होता है, x1/y1 की वैल्यू क्या होगी 10/z के, तो इसको सॉल्व करके हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो ये टेबल थी और हमें गिवन है कि x एंड y वेरी डायरेक्टली, तो क्या होगा, यानी कि 3/36 इसका रेशियो इसके इक्वल क्यों होगा, यानी कि x/60 के होगा, है ना। तो इससे x वैल्यू निकाल लें, क्या हो जाएगा, ये 3 × 60/36 कॉस मल्टीपल 60 को लिख लिया है, सॉरी 60 को ऊपर ले गए। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 से 36 12 और कैंसिल, और 12 से 60 12 5 जा 60, तो एक आंसर हमारा आ गया द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 5। नाउ y को निकालेंगे कैसे, 3/36 इक्वल y/96 रख देंगे। चलिए करते हैं से भी। तो y के लिए अब फर्स्ट 3/36 दे रखा था x1, और वो है y के अपन में y/96। मैं आपको दिखा देता हूं, ये तो टेबल थी, ये रही है ना, 3/36 क्या आएगा y/96। तो सॉल्व करते हैं इसे,
वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 96 को ले जाए तो 3 इंटू 96 अपॉन 36 इज इक्वल y अपॉन 96। ओके, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 ये अच्छा सॉरी, ये 96 तो वहां आ चुका है ना, मैं कह रहा यहाँ कहां से आ गया, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 12 8 जा 96, तो वैल्यू ऑफ y विल बी 96। सॉरी क्या कर रहा हूँ, 96 से 8 आया, 12 8 जा है ना, तो वैल्यू ऑफ y इज 8। कभी कभी ये हो जाता है हमसे भाई। ओके चलिए, नाउ थर्ड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड देखें कहाँ आएगा यहाँ, तो क्या लिखें, 10 अपॉन जेड इक्वल टू 3 अपॉन 36 या 3 अपॉन 36 इक्वल टू 10 अपॉन जेड। तो 10 अपॉन जेड या 3 अपॉन 36 इज इक्वल 10 अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीपल जेड इधर जाएगा, 36 ऊपर जाएगा और ये 3 आ जाएगा अपॉन में, है ना, क्रॉस मल्टीपल से बोलते हैं। 3 से ये 12 बार कैंसिल और 12 10 जा 120, तो जेड की वैल्यू आ गई 120। तो आंसर हो गया, x आया था हमारा 5, y रहा, y इज इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 120। बड़ा अंतर है। ओके चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो इसका आंसर और चेक कर लेते हैं। 8C का क्वेश्चन नंबर 2, 8C है ये, 10A है ना, 8C में लिखना कहाँ से मिल रहा था। 10A का क्वेश्चन नंबर 2 का जेड x 5 y 8 जेड है 120। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।